दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये जीएस का टेस्ट पेपर नंबर 3 है। अब तक 2 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, जाकर अभी उसको चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये है आपका टेस्ट पेपर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1931 में। इसका गठन किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। आगे चलकर बात करें तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए प्रेसिडेंट, उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे और महासचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता होगा, सासाराम में स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि शेरशाह का जो मकबरा था उसका वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों ये जो वास्तुकार था उसका नाम है मीर मोहम्मद अलीवाल। क्या नाम था? मीर मोहम्मद अलीवाल। ये जो आपका मकबरा है शेरशाह का, उसका वास्तुकार है और ये एक अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। यह एक आर्टिफिशियल झील के मध्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अच्छा एक बात और भी कि ये जो मकबरा था इसे शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। मतलब ठीक है, वो जान रहा था कि मैं खुद ही अपना मकबरा बनाता हूँ ताकि शानदार बने। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि मुख्य रूप से कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और इस पर आधारित कोई न कोई प्रश्न बिहार की हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स अध्यक्षता की गई थी प्रथम बौद्ध संगीत की महाकश्यप के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कब हुआ था? देखो फ्रेंड्स, ये 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी और उस समय शासन किसका था? तो शासन था उस समय अजातशत्रु का। अजातशत्रु जो कि हर एक वंश से संबंधित है। अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और एक बात और भी कि यहाँ पर जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके क्रम में आपको बताता हूँ। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी में। उसके 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद 247 ईसा पूर्व में तीसरी, और पहली सदी में कह लीजिए, पहली ईस्वी में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो 383 ईसा पूर्व में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। शासन किसका था? अजातशत्रु का। 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है। ये कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में होती है। अध्यक्षता की गई थी सवाकामी के द्वारा और शासन था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में 247 बीसी में होती है और यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी मोगली पुत्र तिस के द्वारा और शासन था सम्राट अशोक का। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है। अध्यक्षता की जाती है वसुमित्र के द्वारा। शासन था किसका? कनिष्क का। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। तो लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और इसके बाद जो अन्याय चल रहा था बिहार में उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। आपको पता है कि चंपारण में जो सत्याग्रह किया गया था ये गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला पहला सत्याग्रह था। और यहाँ पर एक बात और भी आपको याद रखना है कि किसानों को 1 बीघा ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इसे जो है 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो यहाँ यही अच्छा दो घटनाएं यहाँ पर घटी थी। पहली बात ये है कि एनजी रंगा, ये नाम जरूर याद रखना आप, एनजी रंगा का। ठीक है, एनजी रंगा, ये नाम क्यों याद रखेंगे आप? क्योंकि इन्होंने चंपारण में जो सत्याग्रह किया गया था उसका विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। और यहीं पर यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये यहीं पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, गुरुदेव, उन्होंने महात्मा गांधी को
महात्मा की उपाधि दी थी। एक्चुअली में इनका नाम तो आपको पता ही है कि मोहनदास करमचंद गांधी था। तो महात्मा की उपाधि यहीं पर उनको मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 से कौन संबंधित नहीं है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नाम है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है सब, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि इसमें सहयोगी के रूप में थे राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूर हक वगैरह। लेकिन राम मनोहर लोहिया जो थे ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं हैं। राम मनोहर लोहिया जो हैं इनका संबंध था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था और आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। और व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा, ये दो किताबें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा दो किताबें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। राम मनोहर लोहिया ने लिखी हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आपको पता ही है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बिहार में जो विद्रोह को नेतृत्व दिया था वो कुंवर सिंह ने दिया था। तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला है, तो वहीं पर जगदीशपुर स्थित था, वहीं पर ये संबंधित हैं। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ये दीवार को फांद कर जो है फरार हो गए थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अभी पिछले टेस्ट में भी ये प्रश्न आया था, आपने देखा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। एक तो हुआ था 1912 वाला, ये पहला अधिवेशन था। इसके बाद 1922 वाला हुआ। तो 1922 में जो अध्यक्षता की गई थी वो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, जिनको शॉर्ट में आप लोग CR दास के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने का विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनैतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। आगे चलकर आपको पता ही है कि 1922 में ही कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और कई बार पूछा गया है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1921 में हुआ। 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी श्रीमती सरला देवी के द्वारा। ये भी याद रखना, अध्यक्षता हुई थी श्रीमती सरला देवी द्वारा। इसके बाद 1928 वाला जो ये आपका हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की गई थी प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। दो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो चिरांद का नाम आपने जरूर सुना होगा और यहीं से जो है हड्डियों के हथियार भी आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है चिरांद। ठीक है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ से हड्डियों के हथियार यानी कि औजार मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बनेगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई है बाबा ठाकुरदास के द्वारा और इसकी स्थापना 1906-07 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना होगा। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया गया था। चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था? ये आपको बताना है। कई बार इसको भू राजस्व लोग लिख देते हैं या फिर ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या फिर भू अनुदान। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा कि चंपारण जो आंदोलन था ये नकदी फसल के विरोध में था जो कि नील थी। ठीक है।
तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब जो है प्रविष्ट हुए थे? तो ये डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है ये, बिहार पीसीएस का प्रश्न है ये, 66 नंबर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आंसर बनेगा वो 22 अप्रैल 1858 बनेगा। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी कि ये हमारे भारत के महान सपूत ने जो यूनियन जैक था उसको उतार ही दिया था। और वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल को 4 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। बिहार की स्थापना कब होती है ये बताइए। तो दोस्तों देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहले जो था ना ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो थे ये तीनों एक ही थे, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही थे। बाद में क्या होता है कि 1912 में बिहार और उड़ीसा जो थे ये अलग हो जाते हैं, 1912 में, ठीक है। और फिर आगे चलकर 1936 में उड़ीसा भी अलग हो जाता है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो आंसर बन जाएगा 1912। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन मैंने आपको बताया था कि 1912 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1922 में। 1922 की जो अध्यक्षता की गई थी वो CR दास के द्वारा की गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। पहला वाला हुआ था पटना में। पटना के किस स्थान पर हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था, ये याद रखना आप। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच वही है जो कि नीदरलैंड से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। भारत में इसकी स्थापना होती है 1602 में और 1632 में बिहार के पटना शहर में उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना का संबंध किससे है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बिहार बिल्कुल नहीं है, इसका संबंध है झारखंड, इसको बिल्कुल याद रखना आप। नेक्स्ट होगा आपका कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये है आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां 2023 वाला। और देखो जो विधेयक होता है और अधिनियम होता है दोनों में अंतर होता है। ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था लेकिन विधेयक था 128वां, ठीक है। और इसका नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आपका अगला क्वेश्चन होगा वर्तमान में लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुल मिला के 82। फिर देखिए और एक बात और भी याद रखिए कि राज्यसभा में कुल 31 महिलाएं हैं। नुआखाई महोत्सव का संबंध किससे है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो नुआखाई का संबंध जो है ये चावल से होता है, नई फसल से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि संबंधित है उड़ीसा से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है फ्रेंड्स? तो ये भागलपुर में खोला गया है। इसके पहले 3 और हैं, कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो ये है शराबबंदी से संबंधित है, यानी कि विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है ये। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में होगा? तो सीतामढ़ी में होगा, इसको बिल्कुल याद रखना। सीता जी की मूर्ति है, सीतामढ़ी में बन रही है, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है, इसकी ऊंचाई होगी 251 मीटर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला शुरू होता है कब? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो मंदारगिरी मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये मिलेगा आपको बांका में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और इस मंदिर का जो संबंध है वो 12वें जैन तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य स्वामी जी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है आपका कि भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र कहा गया है, ये प्रश्न गलत है। 2 यहाँ पर स्थित हैं, महाबोधि विहार और नालंदा बौद्ध मठ, यानी कि आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। महाबोधि विहार और नालंदा बौद्ध मठ ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि बिहार में स्थित हैं।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के कुल 42 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 40वां आपका धौलावीरा था, गुजरात में स्थित है। 41वां शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। 42वां है होयसल मंदिर समूह, ये कर्नाटक में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपका राजगीर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत मिलते हैं? तो ये भी राजगीर में ही मिलते हैं। यहाँ पर सप्तधारा या सप्तधरवा नामक एक स्थान है जहाँ पर 7 धाराओं से गर्म पानी निकलता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। और डेली क्विज के लिए और एग्ज़ाम की जानकारी के लिए, नोट्स आज के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली जीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग जरूर विजिट करिए। वहाँ पर आपको डेली क्विज और साथ ही साथ जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कई सारी इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको जो है पहले कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।